की महाभारत में बीजेपी ने अपने योद्धा के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के सामने बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया। मकर संक्रांति का शुभ योग और मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान। मिल्कीपुर के महासंग्राम में बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। गोरखनाथ बाबा इस सीट से दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काटकर चंद्रभान पासवान पर भरोसा जताया। चंद्रभान पासवान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। मुख्य रूप से ये कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रुदौली से लेकर सूरत तक साड़ी का कारोबार है। पिछले कुछ वक्त से मिल्कीपुर विधानसभा में सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के समेत नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है। इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि पार्टी को विजयश्री हासिल होगी और ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। एक तरफ बीजेपी ने बड़े बड़े कद्दावरों को दरकिनार कर चंद्रभान पर दाव खेला है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। दोनों ही दलों के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। बीजेपी फैजाबाद की हार का बदला मिल्कीपुर जीत से लेने की तैयारी में है, तो समाजवादी पार्टी इस सीट को बचाकर अपना दबदबा साबित करने की कोशिश करेगी। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी भी मिल्कीपुर को लेकर अपनी रणनीति बनाने में लगी है। हालांकि बीएसपी मिल्कीपुर के उपचुनाव में उम्मीदवार तो नहीं उतारेगी, लेकिन सियासी तौर पर उसकी मौजूदगी जरूर रहेगी। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि 15 जनवरी को जन्मदिन पर मायावती बड़ा फैसला ले सकती हैं। मिल्कीपुर को लेकर मायावती मंथन कर सकती हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मायावती किसे वोट देना है, ये संकेत दे सकती हैं। इसके ठीक अगले दिन यानी 16 जनवरी को बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई है। मिल्कीपुर में दलित वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। मिल्कीपुर में इस बार 3,70,829 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें दलित वोटर्स की संख्या करीब 1,20,000 है। अब देखना है कि मिल्कीपुर की महाभारत में किसकी जीत होती है और कौन हार का मुंह देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश पांडे अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले प्रवेश के पास चलते हैं। प्रवेश, आज अजीत प्रसाद जो है नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, इसको लेकर क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें कि अजीत प्रसाद जो है आज जो है नामांकन दाखिल करेंगे। शुभ मुहूर्त निकलवाया गया है, उसी मुहूर्त के हिसाब से 11 बजे पहुंचेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। तो कहीं न कहीं जो चुनावी पारा हो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें बीजेपी की, तो कल बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट पे मुहर लगा दी है और अब मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा साख पर है। दोनों प्रतिष्ठा दोनों की दांव पर लगी है। कहीं हर प्रत्याशी जो है क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। प्रवेश प्रस्तावक के तौर पर कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश रहेगी जब वो नामांकन के लिए पहुंचेंगे? देखिए, शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो हमने जब कल अवधेश प्रसाद जी से शाम को बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यक्रम में कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। और हमने प्रस्ताव की बात किया कि प्रस्ताव कौन कौन रहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब 11 बजेगा तब सब लोगों को जानकारी होगी। लेकिन हम सादे जाते हैं, सादे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, क्योंकि हम जमीन से उठे हैं और हमें कोई न तो काफिले ले जाने की जरूरत है और ना ही शक्ति प्रदर्शन करना है। ये बयान था अवधेश प्रसाद का, जो सपा के सांसद हैं और जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। ठीक है प्रवेश, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। तुषार के पास चलते हैं। तुषार, मिल्कीपुर सीट की जो जंग है दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। पारसी वर्सेस पारसिस का मुकाबला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितना कठिन है ये डगर अब बीजेपी के लिए जीतना, क्योंकि प्रतिष्ठा से जोड़कर इस सीट को माना जा रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर मिल्कीपुर सीट की बात करें तो वहां पर यादव, पासी और एक आपका मुसलमान, ये 3 ऐसी बिरादरी है जो कि निर्णायक भूमिका में रहेंगी। टोटल अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो वहां पर 1,70,000 के आसपास वोटर अनुसूचित जाति की, जिसमें से 55,000 केवल पासी हैं, 60,000 यादव जाति के हैं और इसके अलावा 30,000 के आसपास वहां पर मुसलमान हैं।
तो ये देखना होगा कि ये किसको वोट देते हैं, मुसलमान और यादव। क्योंकि पासी की अगर बात करें तो चंद्रभान पासवान को खड़ा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को सकते में डाल दिया है। लास्ट टाइम पे काफी लंबे समय से देखिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी अजीत प्रसाद को घोषित कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने नहीं घोषित किया था और बीजेपी ने अंतिम समय में पासी समाज से चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी घोषित करके कहीं ना कहीं बीजेपी को समाजवादी पार्टी को हैरत में डाल दिया है। तो ये दोनों ही पार्टी के लिए बड़ा ही मुश्किल समय है, क्योंकि पासी वोट वहां पर है 55,000। अब देखना ये होगा कि यादव और मुसलमान किसके तरफ वहां पर जाते हैं, क्योंकि मुसलमान भी 30,000 के आसपास है, यादव भी 60,000 के आसपास है। अगर बीजेपी इन तीनों वो जातियों में अगर सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है तब तो बीजेपी के लिए फायदा होगा, लेकिन अगर नहीं लगा पाएगी सेंध तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।